एक अल्लाह के वली के बारे में किताबों में लिखा है, वो नमाज पढ़ के निकले। आपने देखा कि एक बूढ़ा मस्जिद के जूतों की जगह खड़ा है और वो बार बार मस्जिद के अंदर झांकता है, देखता है, अंदर नहीं जा सकता। उस बुजुर्ग ने उस शख्स को पकड़ा और उससे पूछा, क्या करते हो, कौन हो तुम? मस्जिद में अंदर नहीं जाते हो, यहां खड़े हो, किसका इंतजार कर रहे हो? अल्लाह वाले ने जरा उसको दबाया ताकि ये अंदर की बात उगल दे। वो कहने लगा, मैं शैतान हूं, इबलीस हूं। कहा, फिर तुम्हारा यहां क्या काम है? मस्जिद में जूतों की जगह खड़े हो। कहने लगा, मैं अंदर जाना चाहता हूं। ये देखा है आपने, एक आदमी नफल पढ़ रहा है, सलाम फेरता है, फिर नियत बांधता है, फिर सलाम फेरता है, फिर नियत बांधता है, फिर सलाम फेरता है, फिर नियत बांधता है। धड़ाधड़ नफला ते लगे थे। मैं ये चाहता हूं कि मैं जाकर इसकी नमाज खराब करूं, इसको शुबहात के अंदर मुब्तला करूं, ताकि ये नमाज छोड़कर किसी और काम में मुब्तला हो जाए। अल्लाह वाले ने कहा, जाते क्यों नहीं हो फिर? खलते दा करदा कि जुलदा की ना। कहने लगा, क्या करूं? ये देख तो कोई एक आदमी सही होंदे नफल पढ़ दे ते नाल जना जेड़ा जना सुते दे मसीती बिच सुते दे, ये रोजा रख के सुते दे और इसने नफली रोजा रखा हुआ है। रमजान ते ना आसा ना, रोजे ना आसे, रोजे में तो शैतान बदे दे होने ना। असी खुलते दे होने, शैतान बदे दे होने। दुकानदार खुलते दिन, दुध में पानी मिलाने वाले खुलते दिन, गलत सब्जी बेचने वाले खुलते दिन, गलत सैया बेचने वाले खुलते दिन, शैतान बदे दिन। काट तोलने वाले खुलते दिन, महंगाई करने वाले खुलते दिन, शैतान बदे दिन। कहने लगा, ये जो आदमी नफली रोजा रखकर मस्जिद में सोया हुआ है, ये जब सांस लेता है ना और सांस लेकर बाहर निकालता है, तो इसके सांस की जो हवा है, इससे आग के शोले बनते हैं और ये शोले मेरी तरफ आते हैं और मैं जब अंदर जाना चाहता हूं, इन शोलों की डर से मैं नहीं जा सकता। आप अंदाजा लगाएं कि जो आदमी नफली रोजा रखकर, फर्जी नहीं, रमजान का नहीं, गैर रमजान का रोजा रखकर मस्जिद में सोया हुआ है, इबादत नहीं करता, जिक्र नहीं करता, तस्बीहात नहीं पढ़ता, तिलावत नहीं करता, अल्लाह अल्लाह नहीं करता, सिर्फ नींद के अंदर मुब्तला है और उसने रोजा रखा हुआ है, लेकिन शैतान उसके करीब नहीं आ सकता। आप बताएं कि जो आदमी रमजान का रोजा रखता है, उसको अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा अजर अता करते होंगे।
इस पर भी मैं आपको मिसालें देता हूं। हदीस के अंदर आता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रोजेदार जब रोजा रखकर सो जाता है, जिस बिस्तर पर सोता है, जिस चटाई पर सोता है, जिस तलाई पर सोता है, जिस गदेले पर सोता है, जिस फर्श पर सोता है, वो बिस्तर और फर्श, वो सोने वाली जगह, हदीस के अंदर आता है, उसको दुआ देकर ये कहती है अल्लाह के हुजूर, ए अल्लाह, इसने रोजा रखकर मुझे अपना बिस्तर बनाया है, मुझे सोने के लिए मुंतहब किया है रब्बुल आलमीन, और मैं तेरी बारगाह के अंदर इल्तिजा करता हूं इसको जन्नत का बिछोना अता कर दे। आप बताएं इससे कीमती अमल दुनिया के अंदर और कौन सा हो सकता है इंसान की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए, कि जब इंसान सोता है बिस्तर पे, सिरहाने पे सर रखता है, बिस्तर पे सोता है, वो बिस्तर भी उसके लिए दुआ करता है कि अल्लाह इसको जन्नत का बिछोना अता कर। आगे सुने और इसको याद करें, जब वो बेदार होता है, खूब सोकर उठा, बेदार हुआ, हदीस के अंदर यह भी आता है जब वो सोता है ना, तो हर सांस लेते हुए और सांस बाहर निकालते हुए अल्लाह पाक 70,000 नेकियां उसके नामे अमाल में लिख देते हैं। यार सेंधा ते आदमी अइयां भी है, लेकिन सोता रोजेदार भी है। वैसे सोने वाले को कोई नेकी नहीं मिलती, लेकिन जो रोजा रख के सो जाता है, अल्लाह पाक फरिश्तों से कहते हैं इसके सांसों को जाया ना होने देना, बल्कि हर सांस पर हजारों नेकियां इसके नामे अमाल में दर्ज कर देना। जब ये बेदार होता है, सो के उठता है, तो ये जूता तलाश करता है, चप्पल ढूंढ दे, बूट ढूंढ दे, कि मैं अभी इसको अपने पांव पे पहनकर मैं वुजू करने के लिए जाऊं, गुस्ल करने के लिए जाऊं, मुंह हाथ धोने के लिए जाऊं। सुनो, फरमाया जब ये जूता अपने पांव पे पहनता है, हदीस के अंदर अल्फाज खिजा जूते को कहा जाता है, वो जूता अल्लाह के हुजूर 10 बदुआओं के कहता है, ए अल्लाह, इसने रोजा रखकर मुझे अपने पांव में पहना है, मुझे ये शहादत अता कर दी है, बुलंदी अता कर दी है, रब्बा तू इसको जन्नत की सवारी अता कर दे। अल्लाह पाक उस जूते की दुआ को भी सुनते हैं। आप देखते हैं जूते वैसे भी आदमी पहनता है, लेकिन रोजेदार के पांव में पहने जाने वाला, जिसमें रोजेदार अपना पांव रखता है, वो जूता भी कायनात के दूसरे जूतों पर फख्र महसूस करता है। आपको अपनी शान का, अपने मकाम का, अपने मर्तबे का, इस इबादत का पता ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी इबादत है। अय्या तो खुदा नहीं आखता। रोजेदार सुन, रोजेदार ने रोजा मेरे लिए रखा, वह अना उज्जा भी, इसने रोजा रखकर अल्लाह पाक फरमाते हैं, इसने रोजा रखकर मुझ परवरदिगार को ले लिए।